अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ऊपर वाले पे यकीन रखो, सब ठीक है भाई। अभी निकल चुके हैं, मुझे तकरीबन ड्राइव करते हुए रफली कोई शायद आधा घंटा हुआ होगा। जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ पे स्केल किसी वजह से नहीं काम कर रहा था। फिर मुझे थोड़ा आगे जाके एक पायलट मिला, वहाँ पे जाके मैंने अपना स्केल कराया। स्केल कराने का मतलब है कि वज़न कराया ट्रेलर का और ट्रक का, ताकि कंप्लायंस के हिसाब से ठीक हो। थोड़ा सा ऑफ था एक्चुअली, 640 पाउंड शायद जो पिछला हिस्सा है ना वो भारी था। उसको फिर एडजस्ट करना पड़ता है, अपने टैंडम्स को आगे पीछे करना पड़ता है। इस सिचुएशन में बाकी आगे सब कुछ ठीक था, सिर्फ जो सबसे पिछला जो पीछे जो एक्सल पे आ रहे हो वज़न वो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो उस सिचुएशन में फिर आपको अपना जो टैंडम्स है वो थोड़े से पीछे मूव करने पड़ते हैं, और बीच में ऐसे होल्स बने होते हैं जहाँ पे वो लॉक हुआ होता है। तो मैंने देखा कि वो 6th होल में लॉक था। उसको वहाँ से हटा के फिर एडजस्ट करने के बाद 8वें होल में लेके आया, और फिर जाके दोबारा से रीवे किया। 13 से 14 डॉलर के बीच में आपका ये अमेरिका में ख़र्चा आता है। उसके बाद आप उसी स्केल पर दोबारा जब रीवे करते हैं तो आपको वो $4 चार्ज करते हैं। तो मैंने बेसिकली $13.5 दिया पहली दफ़ा, और उसके बाद जब मैंने देख लिया कि तो यार 650 के करीब एक्स्ट्रा है पीछे, तो 2 होल पीछे लेके चला जाऊँगा। 6ठे पे लॉक था, 8वें पे ले जाऊँगा तो एडजस्ट हो जाना चाहिए। करने के बाद जाके रीवे करवाया और एग्जैक्टली वही हुआ। आइडिया देता हूँ आपको ताकि इससे थोड़ी सी अंदाज़ा हो आपको। जो सबसे पिछले एक्सल हैं आपके, उसके ऊपर आपका वज़न 34,000 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा आ रहा था 34,650 के करीब। तो मैंने जब उसको 2 पीछे किया है तो उसके बाद 33,850 के करीब आना शुरू हो गया। सबसे अगले एक्सल के ऊपर आपका 12,000 से ऊपर नहीं हो सकता, तो मेरा 11,800 कुछ है, दैट्स फाइन। सेंटर में जो वज़न है उसकी लिमिट भी 34,000 ही है। तो मेरा वो तो खैर ठीक था कि रफली 31,000 के करीब आ रहा था। ओवरऑल अगर आप सारा वेट चेक करें इंक्लूडिंग द ट्रैक्टर, ट्रेलर एंड द लोड, आपका 80,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा ओवरऑल 80,000 से कम है, 79,000 एंड सम चेंज। और अब ये बैलेंस हो चुका हुआ है। ये करा लेना चाहिए अगर आपका वज़न 38,000 37,000 से ऊपर है। उसकी वजह यह है कि आपको एक तो ज़हनी सुकून होगा कि आपने करा लिया है और सब कुछ बैलेंस है। अगर ये बैलेंस ना हो और या तो आपको शक हो कि ये बैलेंस नहीं है आपका, तो आप सारा टाइम जब भी ड्राइव कर रहे हैं आप डरते रहेंगे यार स्केल में ना घुसना पड़ जाए, स्केल में ना घुसना पड़ जाए। अगर स्केल में घुसा पता नहीं क्या पता लगेगा, अगर ज़्यादा निकला है तो मैं क्या करूँगा। तो इस सूरत हाल में फिर बेहतर यही है कि आप करा लें, अपने दिमाग को तसल्ली दे लें। एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं अनलेस के एक्सट्रीमली ओवरवेट हुआ हुआ है। इन दैट केस आपको कहीं जाके इसको एडजस्ट कराना पड़ता है। अंदर से एक्चुअली बाकायदा चीज़ें मूव होती हैं ताकि उसको प्रॉपरली एडजस्ट किया जाए, उसके पैसे लगते हैं। तो बेहतर यही है कि आप उसको लोडिंग जब करवा रहे हैं तो आप अच्छी तरह समझ लें कि लोडिंग किस तरह से होती है, और जब आपकी लोडिंग हो जाती है तो आपका टोटल वेट जो है प्रॉपरली एडजस्टेड है, कंप्लायंस के हिसाब से है। जब आपका ये आपको तसल्ली हो जाती है, यू आर गुड टू गो। फिर आप जिस मर्ज़ी स्केल में जाएं कुछ नहीं होता। ये वाली आपकी पेन है, जब आप ये खींचते हैं बाहर तो ये अंदर चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ से देखना है आपने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मेरी पेन थी, जिसकी वजह से आपका लोड जो था बैलेंस नहीं था। मैंने इसको खींचा, ये अंदर गई ये चीज़, और फिर मैंने ट्रक को थोड़ा सा पीछे किया ताकि ट्रक को थोड़ा सा आगे किया ताकि ये इसके साथ अलाइन हो सके। इस तरह के ये जो होल है
इसके साथ, और जब हो गई तो वापस आके इस पिन को अंदर की तरफ दबाएं। जब अंदर आप दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएगी। एक दफ़ा ये बाहर आ जाए तो ये लॉक हो जाती है। ये है आपकी ट्रेलर ब्रेक। जब तक आप इसको खींचेंगे नहीं, जो प्रोसेस मैं समझा रहा था वो काम नहीं करेगा। आपने ये खींचनी है तो तब जाके आप वो ग्रीन लीवर को खींच सकते हैं, और जब वो खींचेंगे तो वो जो पिन मैंने आपको दिखाई थी अंदर चली जाती है, और उसके बाद आप अपने टैंडम्स को एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद आप दोबारा आके इसको प्रेस कर देते हैं ताकि ब्रेक्स रिलीज़ हो जाएं। एक दफ़ा आपकी ब्रेक्स रिलीज़ हो जाती हैं, वो छोटा सा जो आप देख रहे थे दाना जैसा बाहर निकला हुआ है, एक्चुअली इतना छोटा नहीं होता, ऑलमोस्ट 1.5-2 इंच का होता है, वो वापस बाहर आ जाता है और आपके टैंडम्स जो है वहाँ लॉक हो जाते हैं। अगर ये लॉक नहीं करेंगे, आप ऐसे चलाने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम बनेगी। इस तरह से आप अपने टैंडम्स को एडजस्ट करते हैं। अब मेरा वेट जो था 650 पाउंड ज़्यादा था उन एक्सल्स के ऊपर, पीछे वाले पे, तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ा, तब जाके वो प्रॉपर उस पर आया जितना होना चाहिए। 34,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मेरा 34,650 प्लस था। अब वो जब एडजस्ट कर लिया तो 33,800 कुछ है, जो कि लिमिट से नीचे है, जो लीगली लिमिट आपको अलाउड है कि आपके टेंडन्स पे कितना वेट हो सकता है। बाय द वे, ये जो वेट मैं आपको बता रहा हूँ 34,000 किलोज़ नहीं है, 34,000 पाउंड्स है। यूएस में आपका मैट्रिक सिस्टम यानी किलोग्राम्स, ग्राम्स, मिलीग्राम्स इसमें नहीं करते। यहाँ पे इनका फ़र्क सिस्टम है, आपके पाउंड्स में गिना जाता है, काउंट किया जाता है आपका वेट। तो जब हम कनाडा में वे कराते हैं स्केल पे जाके, तो वहाँ आपसे पूछते हैं जी जो आपको शीट बना के देनी है उन्होंने, वो किलोग्राम्स में बनानी है कि पाउंड्स में। आप अगर विद इन कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किलोग्राम्स में बनवा सकते हैं। ये और बात है कि मैं नहीं जानता किसी को भी जिसने एक्चुअली किलोग्राम्स में कभी बनवाया हो। ज़्यादातर लोग पाउंड्स में बनाते हैं, क्योंकि जो अगर कभी किसी ऑफिसर ने अगर आपको कनाडा में रोक भी लिया, वो अगर पाउंड्स में देखेगा तो उनको समझ आ जाती है, कैलकुलेशन उनको इतनी मुश्किल नहीं लगती। यूएस में जब आप वे कराते हैं वो आपको किलोग्राम्स में तो करके नहीं देते, वो आपको करते ही पाउंड्स में है ना। वो कभी पूछते हैं कि जी किलोग्राम्स में कराना है कि नहीं। यहाँ पे हमेशा पाउंड्स में किया जाता है। हाँ, अगर कनाडा से यहाँ आ रहे हो आप और वहाँ से किलोग्राम्स में करा के आप यहाँ आते हो, वेल फिर आप चांस ले रहे हो कि जो ऑफिसर आपको मिलेगा, अगर तो वो इस चीज़ पे एजुकेटेड है कि किलोग्राम्स और पाउंड्स का कितना फ़र्क है, और वो अपना टाइम लगाना चाह रहा है कैलकुलेट करने का कि क्या वज़न है क्या नहीं है, अगर तो वो इतना आपके साथ कोऑपरेटिव है तो चलो ठीक है। अगर उसके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाली होंगी उसकी, तो आप फिर फंसोगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब आप कनाडा से उठ के आ रहे हो, अगर वहाँ पे आपने स्केल करा लिया है तो पाउंड्स में करवा लो। यहाँ आके जब आप यूएस में दाखिल होते हैं, आपको ये मसला नहीं होगा कि एक्सप्लेन करना पड़े कि ये किलोग्राम में है और अगले को कैलकुलेट करना पड़े, या आपको उसे कैलकुलेट करके बताना पड़े, जो कि वो माने या ना माने। इस टाइम अभी मेरे पास तकरीबन 8 घंटे की ड्राइविंग, 8 साढ़े 8 घंटे की ड्राइविंग अभी और रहती है। तो फिर मैं वहाँ पहुँचूँगा जहाँ पे मैंने स्लीप लगानी है, और यहाँ से वो जगह तकरीबन 480 मील दूर है। बारिश में कई दफ़ा चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप कई दफ़ा जो है अपने मार्क पे नहीं पहुंच सकते। खैर, उम्मीद तो मुझे है कि मतलब अभी यहाँ पे संडे है, इस वजह से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हैवी ट्रैफिक मुझे मिलने लगा है कहीं पे। लेकिन जस्ट इन केस ऐसा कुछ हुआ तो फिर मुझे कुछ पीछे जगह देखनी पड़ेगी। आधे घंटे का मार्जिन बेसिकली है मेरे पास। थोड़ा सा अगर डिले बनता भी है तो मैं मोस्ट लाइकली मैं पहुँच ही जाऊँगा जहाँ मैंने पहुँचना है। अभी जिस इलाके में से मैं गुजर रहा हूँ, ये बेसिकली खेती बाड़ी वाला इलाका है। अगर आपको नज़र आए, इस तरफ भी खेत बने हुए हैं और उस तरफ भी खेत ही बने हुए हैं। मकई यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी लोग उगाते हैं, जो आपके ये होते हैं ना कॉर्न,
क्योंकि काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। कॉर्न से एक्चुअली आप फ्यूल भी बना सकते हैं, एथेनॉल। तो ये लोग डेफिनेटली ये चीज़ें करते हैं। खैर अब आगे जाता हूँ, अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नज़र आती है तो फिर आपको वो भी दिखाता हूँ। भाई एक टाइम था कि जब मैं टीम में चला रहा था मूसा भाई के साथ, तो मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती थी 3-4 सम टाइम इवन 5 बजे शाम को जाके, और मैंने सुबह 3-4 या 5 बजे तक चलाना होता था। अब जब से मैं सोलो कर रहा हूँ, मुझे दिन में करना होता है, क्योंकि जाहिर है डिलीवरीज आपकी ज़्यादातर मतलब 99% डिलीवरीज आपकी दिन में होती, तो मुझे चलाना भी इसके हिसाब से ही है। अब मेरी आँख खुल जाती है 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30, 5 बजे, बहुत ज़्यादा हो गया तो सुबह। और कई दफ़ा मुझे इतनी जल्दी चलाना भी नहीं होता जितनी जल्दी मेरी आँख खुल जाती है। तो वैसे ही सोच रहा था ऐसे ही बैठे बैठे कि यार, आप अपने आप को जब एडजस्ट करते हो अपने काम के लिए, आप चाहे छुट्टी भी हो, मेरी आंख उसी टाइम पे खुल जाती है। वो कहते हैं ना भाई, 21 दिन लगते हैं आपको किसी भी चीज़ को अपनी आदत बनाने में या किसी भी चीज़ की आदत को तोड़ने में। एक काम अगर आप लगातार 21 दिन करोगे तो उसकी आदत बन जाती है, और एक काम आप लगातार नहीं करोगे 21 दिन तो आपकी वो आदत ख़त्म हो जाती है। अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे जाके देखूं तो मैं जल्दी उठने वाला बंदा नहीं हूँ। मेरी ज़्यादातर, अगर आप काम के हिसाब से देखो, ज़्यादातर मेरा काम ऐसे ही रहा है कि मैं शाम के टाइम काम कर रहा होता हूँ। और अब एकदम से ये स्विच आया। कई दफ़ा तो मैं सुबह सुबह उठ के सोच रहा होता हूँ यार छुट्टी का टाइम है, मैं इतनी जल्दी उठ के करूँ क्या, लेकिन अब आदत बन गई, बंदा क्या करे। भाई साहब ने कवर डाला हुआ है अपनी तरफ से बारिश से बचाने के लिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कोई फ़ायदा हो रहा है। खैर प्लास्टिक इस पे लगा हुआ है तो शायद थोड़ी बचत हो रही है उसकी, लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं बनता। भाई बारिश में आप क्रूज़ कंट्रोल पे नहीं चला सकते। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करने लगा, इसलिए क्योंकि किसी भी वजह से अगर आपका ट्रक या ट्रेलर थोड़ा सा स्लिप होता है, क्रूज़ कंट्रोल पे आप जितनी देर में वो ब्रेक करेंगे और ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि बंदा ज़रा एक्स्ट्रा रिलैक्स बैठा होता है, उसको एफर्ट नहीं करना पड़ता पैडल दबाने का। तो बारिश में कभी मत करो। मैंने देखा है 1-2 दफ़ा जिनके ट्रक स्लिप हुए हैं और जाके गिरे हैं साइडों पे, उनको रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला और डिच में काफ़ी चोटें वगैरह लग सकती हैं। इस तरह की सिचुएशन में बेहतर यही है कि आप पैडल पे चला लो। हो गया है कोई एक्सीडेंट, जिसकी वजह से स्टैंड स्टिल ट्रैफिक बन गया है। पुलिस की गाड़ी अभी गई है, आपने देखा है,
गधे को जिसने शोल्डर पे लगाया हुआ था जहाँ से इमरजेंसी की सर्विसेज गुजरती हैं, अगले ने हटाया उसको बत्तियाँ मार मार के। अब देखो यहाँ पे कितना टाइम लगता है। ये तो लंबा केस लग रहा है मुझे। पहले शुरू में दिखा रहा था 5 मिनट का, जैसे मैं अभी आपको गूगल मैप पे दिखा रहा था, शुरू में दिखा रहा था 5 मिनट, अभी वो 9 मिनट पे आ गया। ये देखो, तो पॉसिबिलिटी है कि इधर टाइम लग जाना है, और मैं टाइम लगाना नहीं चाह रहा था क्योंकि इसका मतलब है कि मैं फंसूँगा यहाँ पे। जहाँ मैंने पहुँचना है वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी और फिर माइल्स की मारा मारी रहनी है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए इतने मील खींचने, तो इतना करना, तो ये करना। इस तरह की चीज़ें जो है अपने आप को मार्जिन तो मतलब देता ही है। मेरे पास था को 45 मिनट का मार्जिन। अब मुझे उम्मीद है कि ये 45 मिनट से पहले हो जाए क्लियर। नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जानी है, फिर मुझे कहीं पीछे रुकना पड़ेगा, फिर अगले दिन मुझे ज़रा ज़्यादा भगाना पड़ेगा। देख रहा हूँ ये एक्सीडेंट है क्या, क्या हुआ है? इतनी पीछे ब्रेकें लगी हुई, किस वजह से, क्या हो गया? ये गाड़ी नहीं भाई, एयर बैग डिप्लॉय में, इसका मतलब है लगी है गाड़ी किसी चीज़ में, वो किधर गई ये नहीं पता। एयर बैग डिप्लॉयड हुए हैं, यानी कि एयर बैग जो है टक्कर इतनी ज़ोर की लगी कि एयर बैग खुले हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। और जिस तरह से नज़र आ रहा है गाड़ी उल्टी हुई थी। किस चीज़ से टकराई है मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि यहाँ आगे पीछे और तो कोई गाड़ी नज़र ही नहीं आ रही, या तो वो उठा के ले गए। बहरहाल अब इसने मेरा ज़रा टाइम ज़ाया कर दिया। खैर इतना ज़्यादा नहीं हुआ, अभी भी चांस है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा जो आपको 45 मिनट का मार्जिन मैं बता रहा था, उसके अंदर मैं अभी हूँ। तो पॉसिबिलिटी है कि मैं वहाँ तक जहाँ मैंने जाके स्लीप लगानी है पहुँच जाऊँगा। आप ज़रा थोड़ी सी दुआ शुआ कर दिया करो यार, कुछ नहीं बिगड़ जाता। मैं भी कर रहा हूँ कि खैर खैरियत से मैं पहुँच जाऊँगी। हेलो, आगे मिलते हैं।